नमस्कार प्यारे साथियों, मैं बिमल सिंह आप सभी का बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए प्यारे दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक अच्छी खबर ये बता दूं कि हमारे विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज एजुकेशनल फाउंडेशन का जो है एप्लीकेशन बन करके तैयार हो चुका है। तो उसका लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आती है बात कि उस एप्लीकेशन में आपको मिलेगा क्या क्या। तो फ्रेंड्स आपको वहाँ डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि टेस्ट सीरीज़ रहेंगी आपकी, ठीक है, मॉक टेस्ट। उसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। वहाँ आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स वहाँ जा कर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जा कर के। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों के साथ उसको शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। तो राज व्यवस्था में आज हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, राज व्यवस्था के बारे में हम बेसिक को जानेंगे, जो कि आपका यूपीएससी पीसीएस और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें डिस्कस करेंगे आज हम पाठ्यक्रम को, यानी कि सिलेबस को, कि पॉलिटी का सिलेबस क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हम उसमें पढ़ते जाएंगे आगे की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। और फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो हाँ फ्रेंड्स, देखिए बात कर रहे थे हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। तो देखिए जो राज व्यवस्था शब्द है आप लोग देख रहे हैं उसको, भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ इस शब्द से ही पता चल रहा होगा हमें कि भारतीय राज व्यवस्था होता क्या है। देखिए सबसे मेन चीज़ कि भारतीय राज्य व्यवस्था होता क्या है। तो देखिए भारत में जो शासन, किसकी शासन कह सकते हो आप, या राज कह सकते हो, शासन या राज करने की व्यवस्था, राज करने की व्यवस्था, ठीक है, ध्यान रखना है आप इसको। भारत में शासन करने की या राज करने की जो व्यवस्था है या रूल करने का जो सिस्टम है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स कि जो हमारा देश है भारत, इसको संवैधानिक रूप से कितने नाम दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे देश को कितने नाम दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे, संवैधानिक रूप से, किससे, संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारे भारत को जो है, हमारे देश को दो नाम दिए गए हैं। नंबर 1 क्या है, एक तो इसको इंडिया नाम दिया गया है, इंडिया, और दूसरा जो नाम दिया गया है दोस्तों वो है भारत का, क्या है, भारत। तो ध्यान रखना, संवैधानिक रूप से हमारे देश को जो है दो नाम दिए गए हैं, नंबर 1 इंडिया और नंबर 2 भारत। और हम जानते हैं कि जो हमारा पहला आर्टिकल है या जो हमारा पहला अनुच्छेद है उसमें दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, कि जो भारत है यानी कि इंडिया जो है, इंडिया दैट इज़ भारत सेल वी यूनियन स्टेट, अर्थात आप कह सकते हो कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। क्या समझ में आया। यहाँ हमको ये पता चला कि जो हमारा भारत है, भारत दैट इज सॉरी, यहाँ इंडिया हो जाएगा, इंडिया दैट इज भारत सेल बी अ यूनियन स्टेट, ठीक है, क्या होगा, यानी कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। और हम सब जानते हैं कि जो भारत की राज व्यवस्था है वो किससे चलती है, किससे रन होती है। तो ध्यान रखना वो किससे रन होती है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा हमारे देश की जो राज व्यवस्था है वो चलती है, या हमारे देश की जो राज व्यवस्था है वो रन होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है दोस्तों कि संविधान होता क्या है, सबसे मेन चीज़
भाई जब मैंने आपको बताया कि जो हमारे देश की राज व्यवस्था है, जो हमारे देश की पॉलिटी है, वो चलती किससे है, तो वो किससे रन होती है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि संविधान क्या, संविधान होता क्या है, सबसे अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, संविधान होता क्या है। तो ध्यान रखना, एक कॉन्स्टिट्यूशन, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, यानी कि संविधान जो है एक लिखित कानूनों का दस्तावेज होता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है या जो प्रशासन व्यवस्था है, वो हमें उस देश के संविधान से ही पता चलता है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि हमारे पास भी एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि 26 नवंबर, कब, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जो है बन करके तैयार हुआ, या इसे स्वीकार कर लिया गया, या इसे अंगीकृत कर लिया गया। और ध्यान रखना 26 जनवरी कितना, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और हमें अपने देश के संविधान को पढ़कर ही पता चलेगा कि हमारे देश की राज व्यवस्था क्या है, या वो कौन सा सिस्टम है जिससे हमारे देश का शासन चलता है। तो ध्यान रखना, हमारे देश में जो सत्ता का बंटवारा होता है या जो पावर शेयरिंग होती है, वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ में डिवाइडेड होती है, या 3 स्वतंत्र अंगों में विभाजित होती है। कितने, 3। कौन कौन से होते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, मैंने भी आपको बताया कि जो हमारे देश का जो सत्ता है उसको बंटवारा होता है, या जो पावर शेयरिंग होती है, वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ में डिवाइडेड होती है, या 3 स्वतंत्र अंगों में जो है विभाजित होती है। तो अब यहाँ बात करते हैं हम सबसे पहले 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के बारे में, या 3 स्वतंत्र अंगों के बारे में, ठीक है, 3 स्वतंत्र अंगों के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, तो पहली कौन सी है आपकी स्वतंत्र बॉडी जो है, इंडिपेंडेंट बॉडी जो है, तो वो है आपकी लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, LATUR, लेजिस्लेचर, यानी कि इसे हम बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं, विधायिका, ठीक है, विधायिका। बात की जाए दूसरी इंडिपेंडेंट बॉडी की, तो दूसरी इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सी है आपकी, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को बेटा बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं, कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। तीसरी बॉडी की अगर बात करें हम, तो तीसरी बॉडी होती है हमारे पास ज्यूडिशरी। कौन सी, ज्यूडिशरी, ठीक है, ज्यूडिशरी। और ज्यूडिशरी को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं हम, न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। अब बात हमारी यहाँ पे ये आती है कि आपको मैंने अभी बताया कि हमारी जो सत्ता है, या जो शेयरिंग पावर शेयरिंग जो होती है, सत्ता का जो बंटवारा होता है, वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के द्वारा होता है, या 3 भागों में उसको जो है विभाजित किया जाता है। अब वो कौन कौन सी 3 इंडिपेंडेंट बॉडी होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब बात ये आती है कि तीनों का कार्य क्या रहता है, तीनों का कार्य क्या रहता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो आपकी लेजिस्लेटिव है, यानी कि जो विधायिका है आपकी, उसका जो कार्य रहता है वो रहता है टू मेक लॉ, टू मेक लॉ, यानी कि आप कह सकते हो विधि का निर्माण, विधि का निर्माण या कानून बनाना एक ही बात है, ठीक है, विधि का निर्माण या कानून बनाना, ठीक है। कानून बनाने का जो कार्य रहता है वो किसका रहता है बेटा, वो रहता है हमारी विधायिका का। किसका, विधायिका का, ठीक है। अब बात करें एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की, तो जो कार्यपालिका है वो उसका काम होता है टू अप्लाई द लॉ। क्या, टू अप्लाई द लॉ,
यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विधि है उसको लागू करना, या जो कानून बनाए हैं किसने, विधायिका ने, उनको लागू करने का जो कार्य रहता है वो किसका रहता है, वो कार्यपालिका का रहता है। ठीक है, अब बात करें हम किसकी, ज्यूडिशरी की, न्यायपालिका की, तो इसका कार्य रहता है टू एक्सप्लेन द लॉज एंड टू रिजॉल्व द disputes इन दैट, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो लिखित विधि है या जो कानून की व्याख्या करने का जो कार्य है वो किसका होता है, न्यायपालिका का, और उसमें जो विवाद हुए हैं या विवाद होते हैं उनको सुलझाने का जो कार्य है वो किसका रहता है, ज्यूडिशरी का रहता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करें आपकी, लेकिन हाँ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना भी कि जो हमारे देश की जो राज व्यवस्था है, या जो हमारे देश में कह सकते हैं कि हमारे देश में किस तरीके से शासन चलेगा या हमारे देश में किस तरीके से राज व्यवस्था चलेगी, ये सभी जो विधियां हैं वो हमारे भारतीय संविधान में निहित होती हैं। किसमें, हमारे भारतीय संविधान में ये सब चीज़ें निहित होती हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि भारतीय जो राज व्यवस्था है, जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, उसका जन्म कैसे हुआ। भाई हमने संविधान को तो पता कर लिया कि संविधान क्या है। ठीक है, अब बात क्या आती है हमारी यहाँ पे कि जो हमारी भारतीय राज व्यवस्था है, क्या है, जो हमारी भारतीय राज व्यवस्था है इसका जन्म कैसे हुआ। तो ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत तब हुई जब ब्रिटिशर से, आप कह सकते हो कि जब अंग्रेज़ों का भारत में आगमन होता है। और हम सब जानते हैं मुग़ल बादशाह जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, उसके शासनकाल में सबसे पहले अंग्रेज़ भारत आया था, या अंग्रेज़ भारत आए थे। जब हमारे देश में मध्यकाल यानी कि जो मीडिएवल पीरियड है वो चल रहा था, और हमारे देश में तब दिल्ली सल्तनत चल रही थी। क्या चल रही थी, ध्यान रखना यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत। क्या चल रही थी, दिल्ली सल्तनत चल रही थी। और दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी तो ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश में, किस में, लोधी डायनेस्टी में, लोधी डायनेस्टी, भाई दिल्ली सल्तनत चल रही थी और लोधी डायनेस्टी वहाँ पे शासन कर रही थी। तो लोधी डायनेस्टी यानी कि जो लोधी वंश था उसमें से जो है, लोधी वंश में सिकंदर लोधी, कौन, ध्यान रखना, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी जो था वो शासन कर रहा था। तब हमारे देश में जो यूरोपीय कंपनियां थीं उनका आगमन शुरू हो गया, और तब एक समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। कहाँ से, भारत से लेकर के, और सॉरी यूरोप से लेकर के भारत तक की जो समुद्री मार्ग की खोज थी वो वास्को डिगामा के द्वारा पूरी की गई। और इनके बाद जो है, पुर्तगालियों के बाद जो है किसका आगमन हुआ बेटा, ध्यान रखना, सभी को पता होगा, डचों का। किसका, डचों का या डचेस का आगमन हुआ, जिसे हम नीदरलैंड या हॉलैंड के लोग भी कहते हैं। नीदरलैंड और ध्यान रखना इनको जो है हॉलैंड के निवासी भी बोला जाता है। ठीक है, जो डच हैं उनको नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी भी बोला जाता है। तो किसका आगमन हुआ, पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ, फिर अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के बाद जो है डेन्स या डेनिसों का आगमन हुआ, और सबसे अंत में फिर कौन आया भारत में, फ्रांसीसियों का या फ्रेंच लोगों का आगमन हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि इन पांचों शक्तियों में सबसे शक्तिशाली अंग्रेज साबित हुए थे। और जब मुगल साम्राज्य चल रहा था और राज कर रहा था उस समय जलालुद्दीन अकबर, तब इसी के शासनकाल में जो है सबसे पहला अंग्रेज कौन आया था बेटा, ध्यान रखना, जॉन मिल्डेनहाल नाम का जो अंग्रेज था वो जलालुद्दीन अकबर के शासनकाल में सबसे पहले आया था भारत में। और तभी से अंग्रेजी या अंग्रेज़ों का उत्कर्ष शुरू हुआ, या अंग्रेज़ों का राज शुरू हुआ, और अंग्रेज़ों के भारत में आ जाने से ही भारतीय राज व्यवस्था का इवोल्यूशन शुरू हुआ या विकास शुरू हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में, आते हैं कि पढ़ेंगे क्या क्या इस सिलेबस में, थोड़ा सा वो और जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए,
सबसे पहले हमारा जो चैप्टर रहेगा, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, यानी कि आप इसको कह सकते हो भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। और इसमें हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ हम पढ़ेंगे जो है आपके अंग्रेज आगमन से। कहाँ से, अंग्रेज आगमन से, अंग्रेजी आगमन से कहाँ तक पढ़ेंगे बेटा इसको हम, स्वतंत्रता तक, स्वतंत्रता तक, इसको हम कहाँ तक पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का, अंग्रेजों का जब आगमन हुआ वहाँ से लेकर के जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक इसमें पढ़ेंगे हम क्या क्या इसमें हुआ भारत के संवैधानिक विकास में। इसी में हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका जो है, ध्यान रखना यहाँ पे, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बंगाल में अंग्रेजों का उत्कर्ष, यानी कि राइज ऑफ ब्रिटिशर्स इन बंगाल, राइज ऑफ ब्रिटिशर्स इन बंगाल। ठीक है, अब इसी में दूसरा टॉपिक हम ये पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत, किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत पढ़ेंगे हम कंपनी रूल, यानी कि कंपनी के अधीन शासन, कंपनी के अधीन शासन या कंपनी रूल। ठीक है, कंपनी रूल के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना, या आप कह सकते हो कंपनी के अधीन शासन या रूल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हम पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1857 तक, या और मुग़ल साम्राज्य का जो अंत हुआ वहाँ तक आप कह सकते हो कि जब मुग़ल साम्राज्य का जो अंत हुआ वहाँ तक इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें तीसरा टॉपिक एक और पढ़ेंगे बेटा हम इसमें, और तीसरा टॉपिक वो है आपका क्राउन रूल, क्राउन रूल या क्राउन के अधीन शासन, क्राउन के अधीन शासन। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा 1858 भारत शासन अधिनियम जो था उससे लेकर के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। ठीक है, अब बात करें आपका सेकंड चैप्टर की, तो पहले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, और बात की जाए आपकी सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे आपका, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अंतर्गत अब क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले संविधान सभा, क्या पढ़ेंगे, संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसी में दूसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद संविधान सभा के बाद पढ़ेंगे हम अबाउट द मेजर कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि संविधान सभा की जो प्रधान समितियां थी, यानी कि समितियों के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे समितियों के बारे में, किसके बारे में, समितियों के बारे में। अब बात की जाए आपकी इसमें तीसरे टॉपिक की, तो तीसरा टॉपिक बेटा हम इसमें कवर करेंगे अबाउट द फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत थे उनके बारे में, किसके बारे में, विदेशी स्रोतों के बारे में। ठीक है, विदेशी स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। अब बात करें तीसरे चैप्टर की, तो तीसरे चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर है आपका भारतीय संविधान की विशेषता, यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे इसके बाद जो है। अब बात करें आपके फोर्थ चैप्टर की, तो फोर्थ चैप्टर में आपका हम पढ़ेंगे जो आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो किसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे इसमें, प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे आपके फिफ्थ चैप्टर में शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की अनुसूचियाँ, किसके बारे में, अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा अनुसूचियों में कि जैसे हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था तब कितनी अनुसूचियाँ थी हमारी,
8 अनुसूचियाँ थी, 8 ध्यान रखना। और वर्तमान में अगर बात करें इन प्रेजेंट में तो कितनी है हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर में बेटा, 6 चैप्टर की बात करें तो 6 में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद यानी कि पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ध्यान रखना पहले हमारे कितने भाग थे जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था, पार्ट की बात की जाए तो पार्ट थे हमारे, ध्यान रखना 22। कितने भाग थे? 22 थे। अनुच्छेद कितने थे? आर्टिकल, तो आर्टिकल जब बनकर के संविधान तैयार हुआ तब 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में बात की जाए प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में पार्ट हैं हमारे आपके जो है 25 भाग हैं। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल हैं आपके 450 प्लस आर्टिकल हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जो है पढ़ेंगे आपका 7th चैप्टर, और 7th चैप्टर में हम आपका पढ़ेंगे बेटा नहीं, आप इसमें देखिए जो हमारा 6th चैप्टर है इसमें हम ये पढ़ेंगे आपका अनुच्छेद आर्टिकल के बारे में मैंने बताया आपको, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो। पार्ट 1 है आपका यूनियन एंड स्टेट यानी कि संघ और इसके अधीन राज्य, जिसे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम पार्ट 2 जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, जो कि हमारी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है समाहित है। अब बात करें 7वें चैप्टर की आपकी, तो 7वें चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज यानी कि प्रमुख संसदीय समितियां। कौन सी? संसदीय समितियां, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब बात करें आपके अगले चैप्टर की, 8वें चैप्टर की, तो बेटा 8वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधनों के बारे में, संविधान संशोधनों के बारे में कितने संशोधन हुए, कब कब हुए, क्या क्या संशोधन हुए, किस कारण हुए, वो सब किस में पढ़ेंगे हम? 8वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और आखिर में आपका एक चैप्टर बचेगा आपका गैर संवैधानिक अंगों के बारे में यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक अंगों के बारे में। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझ सकते हो, जैसे कि आपका एक CBI हो गया, CBI, नीति आयोग, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने इनको आपको, ठीक है। CBI, नीति आयोग, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके गैर कानूनी जो हैं अंग हैं, गैर संवैधानिक अंगों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद बेटा एंड में अगर बात करें तो इसके बाद जो है हम एंड में पढ़ेंगे MCQs, डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के, और जो नए बन सकते हैं इन चैप्टरों से उनको हम डिस्कस करेंगे किसमें? MCQs में, ठीक है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको ये सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है यहाँ पे तो हमारा पढ़ाया हुआ जो भी कुछ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आप आगे इन चैप्टरों को पढ़ने के लिए कितने उत्साहित हैं। और मैंने आपको बता दिया कि हमारे एप्लीकेशन का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहीं आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में और कंटेंट के साथ। तो फ्रेंड्स, चैनल पर सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।